आप देख रहे हैं जय भारत टीवी। नमस्कार। इस वक्त उत्तराखंड में एक फेमस यूट्यूबर सौरभ जोशी के एक बयान से बड़ा घमासान मचा हुआ है। और उनका बयान क्या है? उन्होंने एक बयान दिया था अपने यूट्यूब व्लॉग में कि उत्तराखंड और हल्द्वानी को उनकी पहचान मिली है। भले ही उनके मिलियंस में फॉलोवर है और उनके इस बयान के पीछे का कारण क्या है ये सौरभ जोशी भली भांति जानते होंगे। लेकिन आज उत्तराखंड को क्या सौरभ जोशी के नाम से जाना जा रहा है? यही सब हम अब उत्तराखंड की जनता से पूछेंगे। हम आज करणपुर में मौजूद हैं जिसको शिक्षा का हब माना जाता है और यहाँ पर हमको कई सारे युवा मिलेंगे, कई सारे लोग मिलने वाले हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, जो बयान दिया है, उनकी नज़र में सही है या गलत है। हम सीधा उनसे जानने की कोशिश करते हैं। तो मेरे साथ चलिए, आइए। तो इस वक्त हम डीएवी कॉलेज की तरफ आए हैं और हम यहाँ पर जो युवा पीढ़ी क्या सोचती है इस स्टेटमेंट को बारे में, उनसे भी एक बार जान लेते हैं। तो चलिए सीधा पूछ लेते हैं। आपका नाम? विधि चौहान। तो विधि, आप ये बताइए, आप जानते हैं कि सौरभ जोशी है कौन? हाँ जी, एक व्लॉगर है उत्तराखंड का। तो आपने उनके व्लॉग देखते हैं? आप जानते हैं अभी हाल ही में उन्होंने एक स्टेटमेंट पास किया है उत्तराखंड और हल्द्वानी को लेकर। जी हाँ, मैंने देखी थी उसकी वो वीडियो। उन्होंने जिसमें बोला था कि हल्द्वानी जो है वो मेरी वजह से फेमस हुआ है और उसका क्रेडिट बेसिकली उन्होंने लिया है। तो आप बस ये बताइए कि ये स्टेटमेंट जो उन्होंने दिया है ये आपकी नज़र में कैसा है? मैम, पहली बात तो अगर वो एक नॉर्मल इंसान होता हमारे जैसा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन वो एक फेमस ही कह सकते हो उन्हें, क्योंकि यूट्यूब पे उनके बहुत सारे फॉलोअर्स हैं, तो वो एक फेमस पर्सनैलिटी काइंड ऑफ है। और उनके द्वारा ऐसी बोली गई बात से काफ़ी जो लोग हैं उन पे बहुत इफेक्ट पड़ता है, क्योंकि ये आप किसी क्लेम नहीं कर सकते हो कि ये स्टेट या फिर ये डिस्ट्रिक्ट या फिर ये रीजन मेरी वजह से फेमस हुआ है। सिर्फ उनकी वीडियो में आने से पहले भी हल्द्वानी की बहुत सारी ऐसी स्पेशलिटीज़ हैं जिसकी वजह से वो फेमस है और जिसकी वजह से ही हम उन्हें किताबों में पढ़ते हैं। तो ये बोलना सिर्फ क्या बोलते हैं, फेमस होने के लिए और थोड़े से अपने फॉलोअर्स को इम्प्रेस करने के लिए, ये मुझे नहीं लगता कहीं से भी ठीक बात है। देखिए, बाहर पर ऐसी प्रतिक्रियाएं आ रही है कि बाहर जो लोग हैं वो उनके पुतले फूंक रहे हैं, उन पे राजद्रोह का ब्लेम कर रहे हैं, उनको कर रहे हैं। तो क्या ये चीज़ें सही होनी चाहिए? आगे उन पे राजद्रोह का खिताब लगना चाहिए? मैम, राजद्रोह तो नहीं बोल सकते हैं इसको, लेकिन हम उत्तराखंड के लोग हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कोई दिल्ली महाराष्ट्र का पर्सन अगर उनकी वीडियो देखता है तो उस पर एक क्या बोलते हैं, एक टाइप का इफेक्ट उससे पड़ सकता है कि वो ये सोचेगा कि एक पर्टिकुलर बंदे की वजह से इतने बड़े स्टेट का एक जो वो है टेरिटरी है कह सकते हैं, या जो भी छोटा सा रीजन है वो फेमस हो रहा है। तो ये बाहर वाले लोगों पर गलत मैसेज पहुँच सकता है इसका। सर, आपका नाम? जी, मेरा नाम मयंक नेगी है। आप जानते हैं यूट्यूबर व्लॉगर? जी, मैं उसे भली बात ही जानता हूँ और उनके स्टेटमेंट को भी मैंने सुना तो मुझे बहुत ही निंदनीय उनका स्टेटमेंट लगा। किसी के लिए भी ऐसा बोलना कि हल्द्वानी मेरी वजह से फेमस है या उत्तराखंड मेरी वजह से फेमस है। पहले तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि उत्तराखंड को देवभूमि कहा जाता है। ये जो देवभूमि है, उत्तराखंड का नाम बहुत पहले से पड़ा है और ये किसी न किसी हमारी संस्कृति की वजह से वीरों की भूमि उत्तराखंड को कहा जाता है। उत्तराखंड का हर एक राज्य अपनी अपनी संस्कृति के लिए, अपने अपने किसी न किसी चीज़ के लिए जाना जाता है। कुमाऊँ हो गया, गढ़वाल हो गया, ये किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए नहीं जाना चाहता। हमारे देहरादून में और भी बहुत सारे ब्लॉगर हैं, बड़े बड़े ब्लॉगर हैं। UK07 को देख लीजिए, उन्होंने कभी आज तक ऐसा नहीं कहा कि ये मेरी वजह से फेमस है, वो मेरी वजह से फेमस है। वो अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं। तो सौरभ जोशी से मैं भी बोलूँगा, आप अच्छा कमा रहे हो, खा रहे हो, आप अपने ब्लॉग्स में ध्यान दो, डेली दिनचर्या जो भी आप करते हो वो करिए, लेकिन किसी पे भी ऐसा कमेंट पास ना करें आप कि फालतू का कि ये मेरी वजह से फेमस है, वो मेरी वजह से फेमस है। तो यही कहूँगा मैं। देखिए, उनके मिलियंस में फॉलोवर है, काफ़ी लोग उन्हें फॉलो करते हैं, काफ़ी लोग उन्हें देखना पसंद करते हैं। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि क्या कारण होगा उन्होंने ऐसा कहा है आपकी नज़र में? मेरी नज़र में तो बस यही मैं बोलूँगा कि सक्सेस का एक जो घमंड धीरे धीरे आ जाता है, ना चाहते हुए भी एक इंसान के अंदर आ जाता है, मैं उनकी गलती भी नहीं मानूंगा। तो वही एक सक्सेस का घमंड, फिर वो व्लॉग करते होंगे हल्द्वानी में, लोग उनको रोकते होंगे, फ़ोटो खिंचाते होंगे, या फिर कोई उनका बाहर का फ़ैन हल्द्वानी मिलना आता होगा, तो बस उन्होंने इसलिए ये कह दिया कि हल्द्वानी तो मेरी वजह से फेमस हो गया, मेरी वजह से लोग बाहर यहाँ से आ रहे हैं। लेकिन मैं बताना चाहूँगा, ऐसे तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे लोग बाहर से अपने अपने लिए मिलने जाते हैं। जैसे शाहरुख खान के लिए लोग मुंबई जाते हैं, तो मुंबई शाहरुख खान की वजह से फेमस नहीं है। मुंबई भी अपनी अपनी, हर एक राज्य अपनी अपनी चीज़ के लिए, अपनी अपनी संस्कृति के लिए फेमस है। कोई भी राज्य व्यक्ति विशेष के लिए किसी के लिए भी फेमस नहीं है।
अच्छा, अगर उनका ये मानना है तो मैं उनको याद देना चाहूँगी ऋषभ पंत, बिपिन रावत जैसे सीडीएस निकले हैं हमारे उत्तराखंड से, और अगर वो ये स्टेटमेंट दे रहे हैं कि उत्तराखंड, यहाँ पे उत्तराखंड में बोलना चाहूँगी कि हल्द्वानी, पिथौरागढ़ ये सब उत्तराखंड के अंदर आते हैं, तो ये जो महान है निकले हैं नेहा कक्कड़ जैसे, तो फिर वो भी कल ये बोलने लगेंगे। और एक नॉर्मल व्लॉगर का ये बोलना तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, और शोभा तो उनको देता ही नहीं है। वो एक फेमस व्लॉगर है, वो वहीं तक सीमित रहे, वो ज़्यादा अपने आप को बड़ा ना समझे, तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। उनके मिलियंस में फॉलोअर है, काफ़ी लोग उनको देखना पसंद करते हैं। आपका ये कहना है कि जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है वो बिल्कुल ही गलत है? बिल्कुल ही गलत है। एक फेमस ब्लॉगर हो ना, आप उनको इन्फ्लुएंस कर सकते हो अपने तरीके से, आपको जो पसंद है वो लोगों को पसंद आ सकता है। पर अगर उनका ये कहना है कि वो उत्तराखंड उनके वजह से फेमस है या फिर हल्द्वानी उनकी वजह से फेमस है, तो ये बात से तो मैं बिल्कुल असहमत हूँ, क्योंकि मैं भी पौड़ी गढ़वाल, क्यों कहीं मैं भी कुछ पौड़ी गढ़वाल में करूँगी, तो मेरा ये तो कहना बिल्कुल नहीं होगा कि मैं पौड़ी गढ़वाल मेरे वजह से फेमस। मैं बोलूँगी मैं उत्तराखंड की हूँ, इसलिए मैंने उत्तराखंड का नाम रोशन किया, और भी लोग करें। मेरी ये स्टेटमेंट होगी, मेरी ये स्टेटमेंट नहीं होगी कि उत्तराखंड मेरे वजह से फेमस हुआ है। तो आप रिसर्च कर रहे हैं, आप ये बताइए, आप फेमस है जो यूट्यूबर एक ब्लॉगर है, उसका नाम है सौरभ जोशी, आप उनको जानते हैं? हाँ, उन्हें हम अच्छी तरह से जानते हैं। वो बहुत ही अच्छे व्लॉगर हैं यहाँ के उत्तराखंड के, तो हमें ऑब्वियसली हम उन्हें अच्छे से जानते हैं। हमने उनके व्लॉग्स भी देखे हैं बहुत सारे। अब ये बताइए, आप उनके जो स्टेटमेंट उन्होंने आजकल बहुत हिट हो रहा है सोशल मीडिया पे भी, पब्लिकली, फिर ज़मीन पे भी बहुत हिट हो रहा है, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है, उसके बारे में आप जानते हैं? हाँ, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि उनकी वजह से जो है उत्तराखंड काफ़ी फेमस हो रहा है, राइट ना? यही स्टेटमेंट है उनका, हल्द्वानी एंड उत्तराखंड। बट देखिए, मतलब उन्होंने जो ये बोला है वो सही भी है, एक तरह से उन्होंने सही भी कहा है, क्योंकि अगर आपको भी पता है व्लॉग्स आजकल कितने ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। अगर वो अपने व्लॉगिंग में अच्छी तरह से सब कुछ दिखा रहे हैं, तो उनकी वजह से जो है उत्तराखंड, हल्द्वानी, जो ये सारी जगह है, मतलब ये ऐसी छोटी छोटी जगहें उन्होंने वो दिखाई है। मैं उनके व्लॉग्स खुद देखती हूँ, तो ऐसी जगहें जो उन्होंने दिखाई है जिसके बारे में मैंने कभी सुना भी नहीं था। लाइक हल्द्वानी मैंने सुना था, बट मुझे नहीं पता था कि हल्द्वानी इतना ज़्यादा सुंदर है, ठीक है? तो मुझे उनकी वजह से पता चला कि हल्द्वानी इतना ज़्यादा सुंदर है। तो मतलब शायद वो कुछ और कहना चाहते थे और लोगों ने उनका कुछ और मतलब ले लिया। बट मेरी तरफ से तो ये है कि हाँ, शायद उनकी वजह से हल्द्वानी को जानते सब है, देहरादून को सब जानते हैं, उत्तराखंड को सब जानते हैं, बट जो एक छोटी छोटी सी चीज़ें हैं जो उनकी वजह से फेमस हुई है, एक सुंदर सुंदर जगह है जो उनकी वजह से फेमस हुई है, जो उन्होंने अपने व्लॉग्स में दिखाया, और हमें बहुत अच्छा लगता है उनके व्लॉग्स देख के। बस मैं ये बताऊँ। तो कहीं ना कहीं इनका कहने का मतलब है, जो सौरभ जोशी ने अपना बयान दिया है वो थोड़ा ट्विस्ट हो गया है, और उनका कहने का जो मतलब है लोग थोड़ा गलत निकाल रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ एक और शख्स मौजूद है, उनसे भी बात कर लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम शाइना परवेज़ है, मैं भी रिसर्च स्कॉलर हूँ डीएवी पीजी कॉलेज में। लेकिन जो ये सौरभ जोशी का स्टेटमेंट है कि उत्तराखंड मेरी वजह से जाना जाता है, उत्तराखंड किसी की वजह से नहीं जाना जाता है। देवभूमि है, चारों धाम यही है, ठीक है? सौरभ जोशी को उत्तराखंड की वजह से जाना जाता है, अगर वो ऐसा कहता तो फिर भी ठीक था। मैं भी उसके व्लॉग्स देखती थी, बट डेफिनेटली अब तो मैं नहीं देखूंगी। और उत्तराखंड किसी का मोहताज नहीं है, उत्तराखंड को पहले से लोग जानते हैं, और उत्तराखंड उसकी वजह से फेमस नहीं है। तो इस वक्त हम एमकेपी पीजी कॉलेज में मौजूद है, जहाँ पर हमारे साथ कई छात्राएं मौजूद हैं। तो हम उनसे सीधा बात कर लेते हैं, तो उनके इस मामले में क्या बयान है, सीधा उनसे जान लेते हैं। तो आपका नाम क्या है? बबीता रावत। क्या आप जानते हैं सौरभ जोशी है कौन? मैं यस मैम जानती हूँ। मैं वो यूट्यूबर है, और वो अभी ज़्यादा ही कुछ ट्रेंड में आ रहा है। उसने ये बोला है कि हल्द्वानी उसके वजह से फेमस हुआ है। ये बहुत बिल्कुल ही गलत बात है, क्योंकि मैं भी हल्द्वानी से ही बसंती हूँ। जो लोग पहले से रह रहे हैं वो उसके वजह से थोड़ा फेमस हुए हैं। वो अपने आप में ही बहुत ब्यूटीफुल प्लेस है, मैं वहीं से बिलोंग करती हूँ। नहीं मैम, ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि वो उस जगह पहले से इतनी फेमस है, इतनी ब्यूटीफुल प्लेस है वो, तो उसे किसी और की कोई ज़रूरत नहीं है कि वो उसको फेमस करे, है ना, या उसके वजह से वो उभरा हो। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, ठीक है? जो चीज़ें पहले से हैं, है ना, हमारी प्रकृति है, उत्तराखंड है, ठीक है, वो अलग स्टेट बना है, लेकिन उसकी जो ब्यूटीफुलनेस है तो पहले से ही है ना। ऐसे ही हल्द्वानी है, वो भी पहले से ही उभरा हुआ है, वहाँ पे लोग रहते हैं, है ना। ये जो श्रेय है ये उनको जाना चाहिए, क्योंकि उन्होंने उसे समेट के रखा है ना। और कोई यूट्यूब चैनल पे उसे ट्रेंड में लाता है, तो ये बिल्कुल गलत बात है। तो आप ये बताइए, सौरभ जोशी को आप इससे पहले से आप जानते थे सौरभ जोशी को? या मैम, वो यूट्यूबर हैं और उनके ब्लॉग्स कभी कभी देख लेते हैं। आप पहले से जानते भी थे, और इस स्टेटमेंट पास करने के बाद आपको लगता है कि उन्होंने ये स्टेटमेंट गलत पास किया है? यस मैम, इसमें वहाँ के पहले से रहने वाले लोग भड़क सकते हैं, और ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। कई लोग कह रहे हैं कि वो जानते हैं, कुछ लोगों का कहना है कि उत्तराखंड के रहने वाले, लेकिन वो सौरभ जोशी को नहीं जानते ये है कौन।
और अगर उन्होंने ऐसा बयान दिया है कि उत्तराखंड और हल्द्वानी उनकी वजह से फेमस है तो ये बहुत ही गलत है। कई लोगों ने ये भी कहा है कि हाँ, कुछ हद तक ये बयान सही है क्योंकि उत्तराखंड से बाहर के जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं सौरभ जोशी की वजह से उत्तराखंड या हल्द्वानी को जानने लगे। लेकिन ज़्यादातर अमूमन जो लोग हैं वो यही कह रहे हैं कि जो सौरभ जोशी का ये बयान है ये बिल्कुल ही निंदनीय है और ऐसे कहने का उनका कोई अधिकार नहीं है। कैमरामैन मयूर उपाध्याय के साथ मैं साक्षी सचवान, जय भारत टीवी, उत्तराखंड, देहरादून।